दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो फ़ोन जो है लॉन्च होने से पहले ही सारे लीक सामने आ चुके होते हैं और जो फ़ोन है वो कंफर्म हो चुका होता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग S11 के लीक जो कि बहुत कमाल के हैं। इसके अंदर आपको 7 कैमरा देखने को मिलेंगे और ऐसा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। कैमरा की प्लेसमेंट ऐसी है जो नज़र नहीं आती है, तो बहुत कमाल कमाल की चीज़ें हैं। आज की वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपको पता लग पाएगा सैमसंग S11 है वो कैसा होने वाला है, जो कि 2020 में 2020 के अंदर शुरू के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नए अपग्रेड्स हैं, उसके कैमरा कैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटे के बटन दबा दें, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। दोस्तों कैमरा से शुरू करते हैं, आपकी चहेते कैमरा, क्योंकि कैमरा आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ जो बैक की तरफ आपको 4 कैमरा का सेटअप मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। तो बाद में बात करते हैं कैसा डिजाइन होता है, कैसा क्या होता है। पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ जो बैक की तरफ आपको 4 कैमरा मिलते हैं, इसमें एक कैमरा ऐसा होगा जो 5x तक ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा, मतलब कि इमेज क्वालिटी को खराब किए बगैर वो ऑप्टिकल जूम आप 5x तक कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों एक जो है वाइड एंगल कैमरा होगा, एक जो मेन सेंसर होगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो मेन सेंसर होगा वो यहाँ 108 मेगापिक्सल का होगा। आपने देखा होगा Xiaomi का फोन लॉन्च हुआ, जो सैमसंग मतलब कि सैमसंग और Xiaomi की कोलैबोरेशन से वो फोन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर सैमसंग के 108 कैमरा वाले मतलब कि मेगापिक्सल वाले कैमरा को टेस्ट आउट किया गया। तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो S11 के अंदर वही कैमरा सेंसर को इस्तेमाल किया जाए, वो कि 108 मेगापिक्सल का सेंसर है। यहाँ दोस्तों 108 मेगापिक्सल के सेंसर का ये फायदा होगा, अगर आप तस्वीर क्लिक करते हैं तो उसको आप 200% तक भी जूम करके देखते हैं तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। वो आपको बिल्कुल एज अ क्लियर 200-300% पे आप उसको जूम कर लें वो फिर भी आपको क्लियर नजर आएगी। दोस्तों यहाँ जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको पता है इसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। पहले तो ये पता नहीं लगता स्क्रीन की कौन सी जगह पे वहाँ एक लाइट चल रही होती है, आपको उसके जरिए पता लगता है कि इस जगह पे मैंने अंगूठा लगाना है या उंगली लगानी है। तो अब जो है सैमसंग ने एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को एक्सपैंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया, जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको नीचे वाली साइड पे जो स्क्रीन है, मतलब कि स्क्रीन का जो नीचे वाली साइड का चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा है, वो आपका पूरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। जहां मर्जी आप अंगूठा लगाए, नीचे वाली स्क्रीन जहां मर्जी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आपका जो अंगूठा काम करेगा, आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है बहुत जबरदस्त वर्क करेगा। तो यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल S11 के अंदर भी किया जाएगा। बाकी तो दोस्तों सभी को पता ही होगा कि स्नैपड्रैगन की तरफ से जो नया प्रोसेसर आ रहा है, मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई थी कि ये लॉन्च कर दिया गया है, एक फोन के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ ये जो 865 प्रोसेसर है, यही सैमसंग के अंदर सैमसंग S11 के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अंदर 5G वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। और जो सैमसंग S11 है ये एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड होगा। यहाँ दोस्तों मैं आगे बताते चलूँ कि डिजाइन कैसा है। डिजाइन क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, नहीं तो फोन बाय नहीं करेंगे हम। तो यहाँ दोस्तों जो है डिजाइन बहुत कमाल है, क्योंकि फ्रंट की तरफ आपको जो है एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आपको यहाँ एक उम्मीद तो यही है कि पंच होल डिस्प्ले होगा ये। इसके अंदर 3 कैमरा पंच डिस्प्ले, मतलब कि इतनी लंबी पट्टी नहीं होगी, छोटी सी एक जगह छोड़ी जाएगी जिसको पंच होल आप कहते हैं, कि उधर 3 कैमरा लगेंगे फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ 4 कैमरा लगेंगे, या ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। लेकिन और ये जो स्क्रीन है ये 20:9 के रेशो को सपोर्ट करेगी, मतलब कि काफी ज्यादा लंबी होने वाली, चौड़ाई में थोड़ी कम होने वाली, लंबाई में थोड़ी ज्यादा होने वाली है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सैमसंग ने एक पेटेंट फाइल किया था जिसके अंदर कैमरा वाली जो पंच होल है उसके लिए पेटेंट फाइल किया और उसी पे काम कर रहे हैं। तो 80% चांस यही है कि S10 के अंदर ये 3 कैमरा वाला पंच होल आए और दरमियान में आए, ये चांस है, क्योंकि दरमियान में 2-3 जगह से न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि दरमियान में जो पंच होल कैमरा है ये आ सकता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सैमसंग एक और टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है जिसपे बहुत ज्यादा काम हो चुका है, बहुत थोड़ा सा रहता है। वो ये टेक्नोलॉजी है कि सैमसंग जो है अपनी स्क्रीन के नीचे वाली साइड पे कैमरा लगाएगा और स्क्रीन भी चलेगी और कैमरा जो है वो खुद ब खुद चलेगा। आपने देखा होगा कि मी के कुछ फोन से जो पिछली बार उन्होंने एक प्रोटोटाइप शो किया, और सैमसंग का एक फोन था जिसका कैमरा अंडर डिस्प्ले, मतलब कि डिस्प्ले के नीचे था, लेकिन वो मतलब कि लॉन्च नहीं किए गए, वो रिवील नहीं किए गए पब्लिकली। बस एक बार उन्हें उनकी वीडियो को शो करवाया गया कि ऐसे कुछ हमारे जो डिसीजंस हैं इन फ्यूचर आने वाले हैं, कि आपको स्क्रीन के अंदर कोई भी होल, कोई भी सुराख देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैमरा वहां होगा, कैमरा छुपा होगा, स्क्रीन के अंदर आपको नजर भी नहीं आएगा। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि 20-30% चांस है कि S11 के अंदर यही टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों कंफर्म यही हुआ कि S11 के अंदर आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। ये सेपरेट फोन के अंदर आपको, जैसे फोल्ड आपको गैलेक्सी फोल्ड मिला था, इस तरह कुछ फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी ये टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 865, यहाँ इसकी कोई बेंचमार्क के स्कोर भी सामने है। दोस्तों सिंगल कोर स्कोर आता है 4250, मतलब कि 4250। और अगर आप मल्टी कोर की बात करते हैं, यहाँ दोस्तों आपको 13300 का स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो स्कोर है, ये जो एप्पल की बायोनिक चिप है A13 बायोनिक चिप, उससे बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता चलूँ,
ये जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है अभी भी डेवलपिंग स्टेज में, अभी इस पे काम हो रहा है, इसकी अपडेट्स आएंगी, बहुत से इसके अंदर रद्दोबदल होंगे, उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है कि ये A13 बायोनिक चिप से फास्ट है या उससे कम फास्ट है। दोस्तों फोन बहुत कमाल का होने वाला है, इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स होने वाले हैं। इसी तरह वीडियोस के लिए, लीक आउट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।